नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है मित्रता की कीमत। तो कहानी दो दोस्तों की है। दोनों शहर के जाने माने लोग थे। एक का नाम सूरज और दूसरे का नाम श्याम था। सूरज वकील और श्याम सरकारी अफसर था। दोनों बचपन से ही साथ में पढ़े और बढ़े थे। दोनों के घर आसपास होने के कारण वे रोज ही सुबह शाम सैर करने जाते थे और एक साथ एक दूसरे की बातें बताया करते थे। एक दिन श्याम ने बताया कि वह 2 महीने की छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। 6 महीने पहले जो उसने कुत्ता लिया था उसका नाम चार्ली रखा। तो श्याम बाबू अपने कुत्ते से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सूरज से कहा कि मुझे सबसे ज्यादा तुम पर ही विश्वास है, इसलिए चार्ली को 2 महीनों के लिए तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। सूरज के तो होश उड़ गए। कहने लगा कि अरे यार, तुम्हें पता तो है मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है और हमारे घर में किसी को भी कुत्ता पालना नहीं आता है। मुझे तो तुम माफ कर दो। श्याम को थोड़ा बुरा लग गया। बोला, तुम्हें याद है जब तुम्हारा लॉ का इम्तिहान होता था तो जाग जाग कर रात को तुम्हारी पढ़ाई में मैं मदद करता था। सूरज बोला, भाई मैंने तुम्हें कभी बुलाया नहीं था, तुम अपनी इच्छा से ही मेरे घर आते थे और फिर पढ़ाई में तो हमेशा ही मैं तुमसे अच्छे नंबर लाता था। श्याम फिर 2 मिनट सोचकर बोला, और याद है कि जो तुम्हारी पत्नी है ना रीमा, वह तुम्हें सगाई के बाद ही छोड़कर विदेश जाना चाहती थी। वो मेरी पत्नी की रिश्तेदार है, इसलिए मैंने बातचीत से दबाव डलवाकर उसे शादी के लिए बड़ी मुश्किल से मनवाया था। अब तो श्याम के वचन सुनकर सूरज ने भी श्याम को करारा जवाब देने की ठान ली। कहा, अच्छा होता यदि तुम ना रोकते उसको। मैं एक सिरदर्द की तरह उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब सुनो, वह अगर भाभी की रिश्तेदार ना होती ना तो मैं उसे कभी का छोड़ चुका होता। तुम तो मेरे जख्मों पर नमक जैसा छिड़क रहे हो दोस्त। फिर श्याम ने कुछ याद करके तीसरा पासा फेंका। तुम क्या ये भी नहीं मानोगे कि मैंने तुम्हें एक केस में जेल जाने से बचाया था? याद है, मैंने तो कोर्ट में गवाही तक भी दी थी। सूरज के पास इसका भी जवाब था। बोला, दोस्त तुम भूल रहे हो, मैं एक वकील हूँ। वो तो अखबारों में मेरे खिलाफ गलत बातें फैलाकर कोई मेरा विरोधी ही गलत केस में मुझे फंसाना चाहता था, तो मैंने जानबूझकर अदालत से मुकदमा जीतकर सारे सबूत सार्वजनिक करने के लिए यह सब किया था। अब श्याम ने सब हथियार डालकर सरेंडर कर दिया और कहा, यार तुम सबसे अच्छे मित्र हो मेरे, तुमसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। और फिर मैं तो सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से आकर तुम्हारे जज बनने के लिए जी जान लगा देंगे भाई, सोच लो। कहकर श्याम और सूरज अपने अपने घर चले गए। अगले दिन श्याम को निकलना था तो उन्होंने बिना कुछ कहे सुने ही चार्ली को सूरज के घर ले जाकर उसके हाथ में चार्ली का पट्टा पकड़वाकर विदा ले ली। सूरज ने तब तो कुछ नहीं कहा, चुप रहा, लेकिन वह चार्ली की तरफ देखता भी नहीं था। चार्ली भी नए घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया, बीमार हो गया और चल बसा। अब सूरज ने नगर पालिका वालों को फोन करके उसे उठवा दिया। 2 महीने बाद श्याम बाबू ऑस्ट्रेलिया से वापस आए और सीधा सूरज के घर जाकर कहने लगे, अरे मेरा चार्ली तो अब बड़ा हो गया होगा ना, कैसा है वो, उसे जल्दी बुलाओ। सूरज ने सारा हाल जब श्याम को सुनाया तो उससे पहले कि श्याम कुछ कहता सूरज ने बताया
कि मित्र, तुम्हें अब किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने सामान और परिवार के साथ गांव जा रहा हूँ। मैंने नौकरी छोड़ दी है। यह दोनों मित्रों की अंतिम मुलाकात थी। इसके बाद वे कभी नहीं मिले। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि दोस्ती हो या रिश्ता, हमारी एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लेकर, लोगों को समझकर ही बात आगे बढ़ानी चाहिए। इसे सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। तो आज कहानी के साथ साथ वीडियो भी यहीं समाप्त करते हैं।